हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ टॉपिक पर बनाई गई है, जो साई-फाई हॉरर फिल्म है। इस मूवी में दिखाया गया है कि क्या हो अगर स्पेस से कोई ऐसी एलियन लाइफ आ जाए जो इंसान को और ज़मीन की लाइफ को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दे, यानी पौधे इंसान बन जाएं और इंसान पौधे, जानवर और मुख्तलिफ जीव। इस मूवी में हम देखेंगे कि आसमान से एक मीटेओर ज़मीन पर आ गिरता है जिसमें एलियन सेल होते हैं। वो सेल जब ज़मीन पर बाकी जानदारों, इंसानों, जानवरों, दरख्तों से मिलते हैं तो उनको बदल कर रख देते हैं। इंसान भी पौधे बनने लगते हैं। इस मूवी में दो साइंटिफिक कंसेप्ट को दिखाया गया है, रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन। मूवी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपको इस मूवी की कहानी को समझने में मुश्किल नहीं होगी और आपको मज़ा भी आएगा। इसी दौरान आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक भी कर दें। रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट और साउंड जब किसी भी चीज़ के अंदर से गुजरती है तो वो उसके पार्टिकल्स की वजह से अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है। लाइट और साउंड अगर पानी या शीशे की स्लेब से गुजरे तो ये फिनोमेना होगा, लेकिन हमारी हवा में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो हमारी हवा में ये रिफ्रैक्शन नहीं होती। जैसे कि आप पानी के गिलास में कोई चीज़ रखें तो हमें वो टेढ़ी नजर आएगी। सेल डिवीजन की बात करें तो सैयरा ज़मीन की सारी लाइफ सेल की वजह से है। हर चीज़ सेल से ही मिलकर बनी है। सेल की खासियत है कि ये 1 से 2 और 2 से 3 होते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब ये मजीद डिवाइड नहीं होते, जिसकी वजह से एजिंग यानी बुढ़ापा भी आता है। तो चलें, इन दो फिनोमेनास की बेसिक्स को हमने समझ लिया। अब हम मूवी की कहानी की तरफ चलते हैं। मूवी के शुरू में हम लीना को देखते हैं जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर और बायोलॉजिस्ट है। वो अपने हस्बैंड को याद करके दुखी थी। उसका हस्बैंड भी आर्मी में था और 1 साल पहले वो एक मिशन पर गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, जिंदा भी है कि नहीं। आर्मी वाले बताते हैं कि इस मिशन से अभी तक कोई भी जिंदा नहीं लौट सका। एक दिन लीना अपने घर काम कर रही होती है कि उसका हस्बैंड घर आ जाता है। वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है और उसके मिशन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ गया था और 1 साल से कहाँ था, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं था। वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो जब वो पानी पीता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो अपने हस्बैंड केन को लेकर निकलती है तो रास्ते में उसे ऑर्गेनाइजेशन वाले ले जाते हैं। वो उसके हस्बैंड की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं ताकि वो बच सके, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। अब डॉक्टर वेंट्रस लीना से तफ्तीश करने लगती है और उसे बताती है कि इस मिशन से कोई भी वापस नहीं लौट सका सिवाय केन के। अब हम ये जानते हैं कि आखिर वो मिशन था क्या। हुआ ये कि 3 साल पहले जब आसमान से आया हुआ एक मेटेओर फ्लोरिडा के एक इलाके ब्लैक वाटर नेशनल पार्क में एक लाइट हाउस पर गिरा तो वहाँ तब्दीली आने लगी, क्योंकि इस मेटेओर में मिस्टीरियस एलियन सेल्स थे। उन्होंने वहाँ एक डोम बना लिया जिसे उन्होंने शिमर का नाम दिया और उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होने लगे, जैसा कि सेल की खासियत होती है मल्टीप्लाई होना। लेकिन वो सेल आसपास की चीजों को भी रिफ्लेक्ट करने लगे और जब ये एलियन सेल किसी दूसरे जानदार, चाहे वो जानवर, परिंदे, दरख्त, इंसान हो, वो उनको भी तब्दील कर देता, क्योंकि वो उसके डीएनए के साथ मिल जाता। इसलिए वहाँ अजीब क्रिएचर्स बनने लगे और शिमर दिन ब दिन साइज में बड़ा होने लगा। गवर्नमेंट ने इसके अंदर मशीन्स, इंसान सब भेजे कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन जो भी इसके अंदर गया वो वापस नहीं लौट सका सिवाय केन के। ऑर्गेनाइजेशन वाले से अकेला नहीं छोड़ने वाले थे, उन्होंने इस पर ध्यान रखा हुआ था। लेकिन शिमर वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब वेंट्रस लीना को भी नए मिशन के लिए कहती है कि वो इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि वो सेलुलर बायोलॉजिस्ट थी। इस मिशन में वो लोग शामिल होते थे जिन्हें कोई जानलेवा बीमारी है या अपनी जिंदगी से तंग हैं। लेकिन केन तो हैप्पीली मैरिड था, वो क्यों इस मिशन पर चला गया। असल में हुआ ये कि केन और लीना का रिलेशन खराब हो रहा था, क्योंकि केन आर्मी में था, वो लीना को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था। जब मिलना कम हुआ तो लीना ने बेवफाई शुरू कर दी और आपस में एक आदमी से अफेयर शुरू कर दिया। लीना ये समझती थी कि केन को इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन केन को पता चल चुका था, इसलिए वो डिसर्ट हो गया और इस सुसाइड मिशन पर चला गया। अब गवर्नमेंट न्यू मिशन को शिमर के अंदर भेजने वाली है। इस न्यू मिशन में जस्ट फीमेल मेंबर्स ही जाएंगी। वो इस वजह से कि पहले जो मिशन गए उसमें जस्ट मेल थे, तो वह फीमेल भेजी जाएंगी। लीना को पता चल जाता है कि केन मेरी वजह से ही इस डेडली मिशन पर गया था और मेरी ही वजह से उसकी ये हालत है। वो रिग्रेट फील करती है और इस मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो शिमर के अंदर जाकर देखना चाहती है कि आखिर उसके हस्बैंड को क्या हुआ, ताकि वो उसे ठीक कर सके। अब ये 5 फीमेल्स का ग्रुप शिमर के अंदर जाने के लिए रेडी था। ग्रुप लीडर वेंट्रस इन चारों को लेकर शिमर की तरफ जाती है। अंदर जाने से पहले मैं आपको 5 मेंबर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लीना को तो आप जान चुके हैं, वेंट्रस उनकी ग्रुप लीडर है, वो कैंसर से लड़ी है। बाकी 3 लड़कियों में से एक आन्या है जो कि ड्रग एडिक्ट है। दूसरी लड़की जोशी जो कि फिजिशिस्ट है, वो डिप्रेशन का शिकार है। तीसरी लड़की शेफर्ड जियोलॉजिस्ट है और उसका गम यह है कि उसने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया। ये 5 अपनी अपनी जिंदगी में सफर कर रही हैं और इसी हालत में ये यहाँ आ गई हैं। अब ये 5 शिमर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो वो एक टेंट में होती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि कब टेंट बनाया, कब वो अंदर आई। शेफर्ड कहती है कि हम यहाँ 3-4 दिन से हैं क्योंकि हमारा खाना गल सड़ चुका है। दरअसल जब वो शिमर के अंदर आई तो शिमर की मिस्टीरियस पावर ने उन्हें सब बुला दिया। अब वो अपने गैजेट्स को देखती हैं, वो काम कर रहे थे लेकिन सिग्नल बाहर नहीं जा रहे थे।
उनके ठीक ऊपर 20 सैटेलाइट्स थे, लेकिन जो भी सिग्नल वो भेजती शिमर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता। इनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने यहाँ से लाइट हाउस तक पहुंचना था, लेकिन बिना किसी डिवाइस की मदद के अब उन्हें सूरज को देखकर ही डायरेक्शन का पता लगाना था। तो वो अंदाजे से चल पड़ती हैं। रास्ते में लीना एक फूल के पौधे को देखती है जिस पर 2 अलग तरह के फूल की स्पीशीज इकट्ठी थी। उसे ये अजीब लग रहा था। वो ये सोच रही होती है कि वहाँ मगरमच्छ आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वो उसे मार देती हैं। वो देखती हैं कि उसके दांत मगरमच्छ के नहीं बल्कि शार्क के थे, यानी कि मगरमच्छ के डीएनए के साथ शार्क का डीएनए मिल गया और ये म्यूटेशन हुई। अब उन्हें इस तरह के और भी अजूबे दिखने वाले थे। आप भी मिस्टीरियस जीव देखने के लिए रेडी हो जाएं। अब यहाँ से जब वो आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक हिरन दिखाई देता है जिसके सींग किसी प्लांट की ब्रांच की तरह थे जिस पर फूल लगे हुए थे, यानी हिरन के डीएनए के साथ प्लांट का डीएनए रिफ्लेक्ट हुआ और वो इस शक्ल में आ गया। लेकिन यहाँ एक और हैरानी की बात थी कि इस हिरन जैसा हूबहू हिरन उसके साथ था, वो उसका डुप्लीकेट था और दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहे थे जैसा वो उसका साया हो। अब ये क्या है और ये कैसे हुआ, आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। ये लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं तो उन्हें आर्मी बेस दिखता है। उन्हें अंदाजा होता है कि जो आर्मी ऑफिसर्स जहाँ थे वो इस बेस को किसी से प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये लड़कियां भी उसे प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाती हैं। वो अंदर जाती हैं ताकि देख सकें कि अंदर क्या हुआ। अंदर जाते ही उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है। जब वो मेमोरी कार्ड डिवाइस में लगाती हैं तो उन्हें दिखता है कि एक ऑफिसर के पेट में अजीब सी हलचल है। लीना का हस्बैंड केन को उस ऑफिसर का पेट चाकू से काटना पड़ता है। जब वो अंदर देखते हैं तो उसकी आंखें किसी सांप की तरह मूव कर रही थी, यानी कि वो सांप के डीएनए के साथ म्यूटेट हो गया। ये देखकर सब लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन उन्हें यही रात बितानी थी। जब रात होती है तो एक भालू शेफर्ड पर अटैक करता है और उसे घसीटता हुआ साह ले जाता है। लीना और बाकी लड़कियां उसकी हेल्प के लिए जाती हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। सुबह जोशी और आनिया बहुत डरी हुई होती हैं। वो कहती हैं कि हमें शिमर से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन लीना और वेंट्रस लाइट हाउस तक जाना चाहती हैं। इसे लीना उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें लाइट हाउस तक जाना चाहिए, वही यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। फिर वो लाइट हाउस की तरफ चल पड़ती हैं। अब रास्ते में उन्हें और भी अजीब चीजें दिखने वाली थी। उन्हें इंसानों की तरह नजर आने वाले प्लांट नजर आते हैं। ये प्लांट नहीं थे बल्कि इंसान ही थे जो इससे पहले शिमर में भेजे गए, लेकिन एलियन सेल्स की वजह से इंसान का डीएनए प्लांट के साथ रिफ्लेक्ट कर गया और ये प्लांट और इंसान जैसी मिली जुली मखलूक में म्यूटेट हो गए। अब हम देखते हैं कि आनिया और लीना आपस में म्यूटेट हो रही हैं। क्योंकि वो इकट्ठी सफर पर थीं तो अब दोनों का डीएनए आपस में रिफ्लेक्ट होने लगता है। लीना के बाजू पर आनिया का टैटू आने लगा था। फिर रात को लीना ख्वाब में देखती है कि उसके हस्बैंड को उसके अफेयर का पता चल चुका है, तो वो डर के उठ जाती है। आनिया बाकी 3 फीमेल्स को चेयर पर बांध देती है क्योंकि उसने लीना के गले में लाकर देख लिया था जिसमें केन का फोटो था। केन के बारे में सिर्फ वेंट्रस को पता था, इसलिए आनिया समझती है कि लीना लाइट हाउस तक सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से जा रही है। आनिया अपने चेंज होते स्ट्रक्चर की वजह से भी परेशान थी। वो चाकू से इन पर अटैक करने वाली होती है क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो रही थी। अचानक उन्हें शेफर्ड की आवाज आती है। आनिया उस तरफ जाने लगती है जिधर से आवाज आई थी। वो देखती है कि वहाँ शेफर्ड नहीं बल्कि एक भालू है, यानी बेयर था। उसकी आवाज इंसानों जैसी थी, यानी जब उसने शेफर्ड को मारा तो उसका डीएनए शेफर्ड के डीएनए के साथ रिफ्लेक्ट कर गया। वो भालू आनिया पर अटैक करता है और उसे मार देता है। अब वो लीना की तरफ बढ़ता है, लेकिन जोशी उसकी जान बचा लेती है और भालू को मार देती है। अब वेंट्रस कहती है कि हम सुबह का वेट नहीं करेंगे और अभी लाइट हाउस की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। इससे पहले कि मैं भी म्यूटेट होकर बदल जाऊं, मुझे इस लाइट हाउस की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। सुबह हम देखते हैं कि लीना और जोशी बैठे बातें कर रही होती हैं कि अचानक जोशी के आर्म की स्किन फटने लगती है और उसके अंदर से लीफ बाहर आने लगती हैं। वो समझ जाती है कि उसका टाइम भी आ गया है। वो उठकर प्लांट्स की तरफ जाती है और खुद भी एक प्लांट की तरह बन जाती है। अब लीना को अकेले लाइट हाउस की तरफ जाना था। वो आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर बीच पर वो देखती है कि क्रिस्टल ट्रीज सैंड पर उगे हुए हैं जो कि सैंड और सॉल्ट की म्यूटेशन से बने हैं। लीना लाइट हाउस पहुंच जाती है। अंदर जाने पर उसे सामने एक लाश नजर आती है जिसके सामने एक कैमरा भी था। वो कैमरा प्ले करती है तो पता चलता है कि वो केन था। केन अपने बदलते स्ट्रक्चर की वजह से परेशान था, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। लीना देखती है कि केन का क्लोन भी वही था जो ये सब देख रहा था और वापस जो केन आया था वो केन का क्लोन था। अब केन का क्लोन कैसे बना ये भी हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब लेना उस केव की तरफ बढ़ती है जो इस मेट्योर के गिरने से बना था। उसके अंदर जाकर वो वेंट्रस को देखती है जो पहले से वही थी। उसकी बॉडी भी चेंज हो रही थी। वो कहती है कि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी कि एलियन सेल्स क्या चाहते हैं, लेकिन अब वो मेरे अंदर है। वो मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये फैल रहा है और फैलता ही जाएगा। हमारी दुनिया ऐसे ही खत्म होगी और हम इसे रोक नहीं पाएंगे। उसके साथ ही वेंट्रस के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो खुद भी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी तरह लीना का ब्लड निकलता है जिससे लीना का ह्यूमनॉइड बन जाता है जो काफी अजीब नजर आ रहा था। लीना उस पर फायर करती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लीना यहाँ से बाहर भागती है। जब बाहर आती है देखती है कि वो क्लोन टेलीपोर्ट होकर पहले ही वहाँ आ चुका है। अब लीना जैसे जैसे मूवमेंट करती है वो भी वैसे ही मूव कर रहा था।
वो उसे कॉपी कर रहा था। लीना उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद को ही चोट पहुंचा रही थी क्योंकि वो ह्यूमनॉइड उसी की कॉपी कर रहा था, इसलिए उसे मारना बेकार था। लीना फास्फोरस बम को उसके हाथ में पकड़ाती है। हाथ टच होते ही वो ह्यूमनॉइड लीना के क्लोन में बदल जाता है और लीना को कॉपी करना छोड़ देता है। इसे लीना बाहर आ जाती है। क्लोन अंदर ही था। बम फटते ही वहां आग लगती है। वो क्लोन वापस ह्यूमनॉइड में बदल जाता है। उसके हाथ पर आग लगी थी लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखते ही देखते वहां आग भड़क जाती है और लाइट हाउस जल जाता है और शिमर भी खत्म हो जाता है। लीना इस मिशन में कामयाब होकर वापस आ जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले उससे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उसके बाद वो केन को मिलने जाती है। जब शिमर खत्म हुआ तो उससे रिलेटेड सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन केन अब ठीक हो रहा था और होश में आ चुका था। ऐसा लगता है कि उसका क्लोन अब मुकम्मल हो चुका था और माहौल का आदी भी लीना उससे मिलती है और पूछती है कि तुम रियल केन हो या क्लोन। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्लोन हूँ या रियल। फिर केन उससे पूछता है कि तुम रियल हो या क्लोन, तो लीना उसका आंसर नहीं करती और दोनों गले मिलते हैं। हम लीना की आइज में देख सकते हैं कि शिमर मूव कर रहा है, यानी कि लीना शायद असली नहीं क्लोन है। असली लीना शायद लाइट हाउस के अंदर ही मारी गई और बाहर जो केन है वो असली है या क्लोन, इसका भी मालूम नहीं हो सका। वो एलियन सेल्स क्या चाहते थे ये भी पता नहीं चला, क्योंकि एलियन अगर दुनिया को तबाह करना चाहता है तो मिस्टीरियस अंदाज में और किसी की नज़र में आए बगैर भी कर सकता है। आखिर उसमें रिफ्रैक्ट की पावर है तो वो अब दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अगर इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट बना तो सारी मिस्ट्रीज उसी में सॉल्व की जाएंगी। तो दोस्तों यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि लीना और केन असली हैं या क्लोन।